नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो घोषित हो गई और उसी के साथ में जब हम बात करते हैं फ्रीबीज की, तो इसकी शुरुआत 2013 में जब अरविंद केजरीवाल की पहली बार सरकार बनी थी तब से ही हुई और इसी मॉडल को लेकर अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियां जो है वो अपनी घोषणाएं करती हुई जाती है। अब ऐसी स्थिति में आपको पता होगा, इंडियन एक्सप्रेस में 2 महीने पहले एक खबर छपी थी और खबर यह थी कि दिल्ली जो है वो दिसंबर आते आते दिल्ली का बजट घाटे में चला जाएगा और सैलरी तक के पैसे दिल्ली सरकार के पास नहीं बचेंगे। लेकिन आपने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल जब भी किसी इंटरव्यू वगैरह में मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो जाते हैं तो वो हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली का जो बजट है वो फायदे का बजट है, सरप्लस है। तो ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली वाकई जो है वो दिवालिया घोषित हो जाएगी? आज के इस एपिसोड में हम इसी को समझने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जब हम बात करते हैं बजट की या फिर आम मतदाता की, तो हम कंपेयर करने लगते हैं पार्टियों के बीच में कि आम आदमी पार्टी हमें ये दे रही है, कांग्रेस पार्टी हमें ये दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ये दे रही है, और फिर उसके बीच में आ जाता है कि किसकी गारंटी पर भरोसा किया जाए। ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ये तो 8 फरवरी को तय होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये सारा जो है वो डिपेंड करता है मतदाता के मूड के ऊपर कि मतदाता जो है वो इन फ्रीबीज की जो रेवड़ियां हैं उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सरकारी आंकड़ों की, तो फिर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में बजट सत्र होना है, तो इस बार तो चुनाव प्रक्रिया के बाद में जब नई सरकार का गठन होगा तो उसके बाद में दिल्ली का बजट आएगा। लेकिन उससे पहले हम पिछले बजट की बात करते हैं। तो दिल्ली सरकार का या दिल्ली का जो एनुअली जो बजट है, आम आदमी पार्टी जो है वो हर बार दावा करती है कि 70,000 से 72,000 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर बात ये खड़ी हो जाती है कि आखिर रेवेन्यू इकट्ठा कितना होता है। तो सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले बार का जो दिल्ली का जो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो लगभग 62,000 करोड़ रुपए के आसपास। अब इसको लेकर जो है वो कोई भी सरकार होती है वो अपना बजट तय करती है कि वो किस फील्ड में कितना रुपए खर्च करेगी। करना नहीं करना वो एक जो है वो बाद की बात हो जाती है। तो जब हम बजट के ऊपर नजर डालते हैं तो दिल्ली का जो बजट है उसमें सैलरी, जितने भी लोगों को सैलरी दी जाती है, और अभी आपको पता होगा मैं ये बात जब कह रहा हूं तो वो मैं बात इसलिए कर रहा हूं, जब इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट छपी थी कि सैलरी के पैसे नहीं मिलेंगे, तो अभी आपने देखा होगा मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में इमामों ने जो है वो एक धरना प्रदर्शन किया था और उसमें जो है वो बाकायदा उन्होंने कहा था कि पिछले 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। और फिर उसी में कूद पड़े अरविंद केजरीवाल और बात करने लगे पुजारियों की और ग्रंथियों की कि उनको भी अब सैलरी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर हम बात करना पड़ेगा हमें दिल्ली के बजट के ऊपर। तो दिल्ली का जो बजट है वो सैलरी के ऊपर जाता है लगभग 11,000 करोड़ रुपए। इसके बाद में पेंशन में जाता है 3,100 करोड़, मतलब 3,100 करोड़ रुपए पेंशन में खर्च होते हैं। ये एनुअली में बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद में शिक्षा का जो मॉडल है फ्री एजुकेशन, उसमें लगभग जो है वो 16,000 करोड़ रुपए दिल्ली के बजट का, या हम कहें कि अनुमानित खर्चा जो है वो आता है। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल की बात तो करता है शिक्षा की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल जाता है कि एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में पड़ी है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चों को इस बार स्टेशनरी का सामान ही उपलब्ध नहीं हुआ। तो इसलिए इन चीजों की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर उसके बाद में हेल्थ जो सेक्टर होता है, हेल्थ केयर का, उसमें दिल्ली का जो बजट है वो है 9,000 करोड़ का। इसके अलावा फ्री बस, आपको पता होगा
आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बड़ा दावा करती है कि उन्होंने जो है वो महिलाओं के लिए फ्री बस की जो है वो सुविधा, यात्रा फ्री है। और इसमें दिल्ली का जो बजट का जो खर्चा है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है। और पंजाब में तो हालात ये हो गए थे कि लगातार जो है वो पनबस हो या दूसरा जो भी डिपो वगैरह काम करते हैं, पीआरटीसी, वो कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे चले जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से क्यों जाते हैं वो आपको जो है वो कहने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में जो डीटीसी की जो बसें हैं उसमें जो बजट है वो लगभग 10,000 करोड़ का। फिर सोशल वेलफेयर की स्कीम जिसमें SC ST वगैरह जो भी कैटेगरीज आती है उसके लिए 6,500 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट 5,300 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है। लेकिन सड़कों की क्या स्थिति है वो आप सभी को पता होगा, और पार्किंग तो ना के बराबर है, आए दिन जो है वो झगड़े होते हैं। फिर उसके बाद में हम आते हैं वाटर सप्लाई। अब जब वाटर सप्लाई की बात आती है तो आपने देखा होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक गिलास पानी जो है वो 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले पिया था, और अब 2024 में 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले। और दिल्ली में पानी की क्या स्थिति है, कितना दिल्ली वालों को गंदा पानी पीने को मिलता है वो आपने देखा। लेकिन इसके लिए जो बजट का जो प्रावधान है दिल्ली का वो लगभग 3,500 करोड़ रुपए है, 3,500 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक आपको पता होगा बिजली फ्री की जो सुविधा है, और ये सारी स्कीम जो है वो अरविंद केजरीवाल ही लेके आया था, इसलिए ये बात करना जरूरी हो जाती है। और इसके लिए दिल्ली का जो बजट है वो 3,500 करोड़ के आसपास जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाता है। अब बात आती है, आपको पता होगा भगवंत मान, पंजाब में भी जो है वो इसी तरीके का वादा किया गया था। और जब इसी तरीके का वादा किया गया तो उसके बाद में पंजाब सरकार ने 20,000 करोड़ का जो है वो सब्सिडी चुकाई थी बिजली कंपनियों को, और दावा किया था कि पंजाब सरकार ने जो है वो इसको जो है वो चुका दिया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके लिए भी पंजाब सरकार को पहले लोन लेना पड़ा था, और जो लोन्स के जो पैसे आए थे उससे सब्सिडी में जो है वो बिजली कंपनियों को दे दिए गए। तो पैसा इधर से लिया और उधर से ले लिया, तो सरकारी जो घाटा था उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, वो सरकारी घाटा एज इट इज जो है वो बना रहा। और ये जो है वो वास्तविकता है। अब हम आते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो जो दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, जो शहरी इलाके के बाहर आते हैं, उसके लिए लगभग 1,000 करोड़ का प्रावधान। और फिर उसके बाद में बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के लिए, हालांकि हर बार जो है वो दिल्ली की ये मौसमी समस्या बनी रहती है, जब भी बरसात होती है तो दिल्ली के इलाकों में, निचले इलाकों में पानी भर जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है। अब जब हम इसका टोटल करते हैं एनुअली तो ये बजट जाता है 70,000 करोड़ के आसपास। तो जो सरकार जो दावा करती है कि 72,000 करोड़ के आसपास जो है वो अनुमानित, जिसको हम कहते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा होने का, हालांकि इतना होता नहीं है, 62,000 से 65,000 करोड़ तक होता है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली का जो बजट है वो पहले ही ओवर बजट है। अब इस ओवर बजट में अगर आप स्थिति को समझेंगे तो इस बार जो चुनावी जो वोटरों की जो लिस्ट आई है उसमें जो मतदाताओं की संख्या बढ़ के आई है, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो लगभग 70 लाख के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने जो है वो एक दाव खेला कि 1,000 रुपए के बजाय महिलाओं को 2,100 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने एक प्रक्रिया रखी थी। उसके बाद में वो जो है वो सवालों के घेरे में चली गई, वो एक अलग बात थी। अब आप सोच के देखिए, जिस तरीके से पंजाब में भी 2022 से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें यह घोषणा की गई थी कि जब भी सत्ता में पार्टी आएगी तो उसके बाद में तुरंत जो है वो 1,000 रुपए महिलाओं को, और लोकसभा चुनाव से पहले भी ये कहा गया था कि सितंबर के आसपास शुरू कर दिया जाएगा। और जब बजट की बात आती है तो पंजाब का महिलाओं के लिए जो बजट जाता है इस स्कीम के लिए 1,000 रुपए महीने महिलाओं के लिए, तो उसमें जो है वो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का जो है वो बजट, जो कि तय ही नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देना तो बहुत दूर की, या हम कहें कि दूर की कौड़ी हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब हम दिल्ली का आकलन करते हैं तो 70 लाख अगर हम महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 2,100 रुपए के हिसाब से अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऐसा कुछ करती है तो फिर यह बजट जो है वो 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ पे चला जाता है। और ये ओवर बजट हो जाता है जिस बजट को, क्योंकि 62,000 करोड़ रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है और 17,000 करोड़ के आसपास जो है वो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो बर्डन बनता है 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का। तो क्या फिर दिल्ली जो है वो भी दिवालिया घोषित होने जा रही है? तो ये जो है वो कुछ चीजें
मुझे लगता है कि मतदाताओं को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जिसको फ्रीबीज की रेवड़ी बोलते हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये जनता के टैक्स से पैसा है, लेकिन इसके लिए लोन लेना पड़ेगा। और आपको तो पता ही होगा, आतिशी मारलेना के हस्ताक्षरित अभी एक आपको पता होगा, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई थी लोन के रूप में, ऋण के रूप में केंद्र सरकार से। और उसके बाद में वित्त सचिव, शायद आई थिंक उनका नाम जो है वो आशीष वर्मा, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था कि चुनाव में जो खर्चा है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का लोन लेने से दिल्ली सरकार को बचना चाहिए, नहीं तो इसका इंटरेस्ट के रूप में जो है वो घाटा बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है वो दिल्ली की वास्तविकता। अब इसको कोई भी पार्टी किसी भी स्टेट में अगर हम बात करें, ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली की हम बात करें, आप पंजाब, हिमाचल या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, क्योंकि आजकल जो है वो लग रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं, उससे जो है वो सत्ता मिलना आसान हो जाती है। और उसके लिए बढ़िया एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड, क्योंकि हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की जो सरकार है, उनको लगता है कि मैया सम्मान योजना से उनको जो है वो सत्ता मिली है। और महाराष्ट्र में जो है वो एक एनालाइज किया जाता है, राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है कि लाडकी जो बहन योजना थी उसके हिसाब से जो है वो महायुति की सरकार बनी है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अभी आपने देखा होगा डीके शिव कुमार को आगे रखकर, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस जो है वो दावा तो करती थी, गारंटी देती थी, लेकिन जनता को उस पर भरोसा नहीं होता था। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना प्लान चेंज किया, और प्लान चेंज इसलिए किया क्योंकि कर्नाटका में डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, क्योंकि सिद्धारमैया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि घोषणा डीके शिव कुमार ने की थी, तो वहां पे ये स्कीम जो है वो जारी कर दी गई। तो डीके शिव कुमार को आगे रखकर कि हमने कर्नाटका में ये किया तो हम दिल्ली में भी यही करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 1,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन फिर भी एक दाव खेला कि वो 2,100 रुपए देंगे। और ठीक इसी तरीके की योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी। तो इसलिए पार्टियां जो है वो अपनी घोषणाएं तो करती है, लेकिन हमें जागरूक होने के नाते हमें यह भी समझना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टेट का जो बजट है वो इसको कितना अलाउ करता है और कितना इसको अलाउ नहीं करता, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये दिल्ली की जो है वो स्थिति बनी हुई है। और दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है तो फिर ये करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या फिर दिल्ली जो है वो दिवालिया घोषित होने जा रही है, ये अपने आप में जो है वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।